साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरिबे को चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार दी गई। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। द गार्जियन के मुताबिक पहले फेज की सर्जरी उनकी पूरी हो गई है, लेकिन हालत नाजुक है। अगले कुछ घंटे बेहद अहम है। जी हां, यह घटना स्थानीय समय के अनुसार शनिवार शाम की है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक उरिबे को 3 गोलियां लगी हैं और इसमें से एक गोली उनके सीधे सिर में लगने की खबर है। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। उरिबे राजधानी बोगोटा में एक रैली को जब संबोधित कर रहे थे, तब ये हमला उनके ऊपर किया गया। कोलंबिया में 2026 में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और मिगुएल उरिबे राष्ट्रपति पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। 39 साल उनकी उम्र है और विपक्षी सेंट्रो डेमोक्रेटिक कंजर्वेटिव पार्टी के वो सदस्य हैं। पार्टी ने बयान जारी कर यह बताया कि उरिबे को संबोधन के दौरान हमलावर ने पीठ में गोली मारी। बोगोटा के मेयर कार्लोस गलान ने यह भी बताया कि हमला शहर के फोंतीबोन इलाके में हुआ है। उरिबे की हालत को देखते हुए पूरे शहर के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया। इस मामले में जो हमलावर है वो पकड़ा गया है। हैरानी की बात यह है कि हमलावर नाबालिग है, यानी कि 15 साल का आरोपी हमलावर है, जिसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 34 साल पहले इसी शहर में उरिबे की पत्रकार मां की हत्या कर दी गई थी। उनकी मां पत्रकार थी। उरिबे कोलंबिया की मशहूर पत्रकार डायना टर्बे के बेटे हैं। डायना 1991 में ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार के मेडेलिन कार्टेल के बोगोटा में उन्हें अगवा किया गया था। डायना उस दौर की एक बड़ी पत्रकार थीं जो ट्रक तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ लगातार काम कर रही थीं, लिख भी रही थीं, आर्टिकल्स लिख रही थीं और बचाव अभियान के दौरान उनकी जान चली गई थी। मिगुएल पूर्व राष्ट्रपति जूलियो सीजर के पोते भी हैं। मिगुएल उरिबे का रिश्ता बचपन से राजनीति से रहा है। वे पूर्व राष्ट्रपति जूलियो सीजर टर्बो के पोते हैं। जूलियो सीजर टर्बे 1978 से 1982 तक कोलंबिया के 25वें राष्ट्रपति रहे। वो कोलंबियाई लिबरल पार्टी के एक प्रमुख नेता भी थे और उनकी राजनीतिक विचारधारा लिबरल थी और वे सामाजिक सुधारों के पक्षधर थे, लेकिन उनकी रूढ़िगत नीतियों ने उन्हें विवादास्पद भी बनाया। आइए अब आपको बताते हैं कि हाल के दौर में ऐसे हमले और कब कब और कहां हुए। तो आपको याद होगा अमेरिका में बीते साल 13 जुलाई का मामला, जब हमला हुआ था डोनाल्ड ट्रंप पे, जब वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे और वो पेंसिल्वेनिया पहुंचे थे और वहां जब वो चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे, तब उनके ऊपर ये अटैक देखने को मिला था, जिसमें वो बाल बच गए थे। दरअसल बाल तब वो बचे जब उनके ऊपर अटैक हुआ और उनके कान को छूते हुए, जब वो चुनावी रैली कर रहे थे बटलर शहर में, पेंसिल्वेनिया के बटलर में, उस दौरान उन पर हमला हुआ था और 20 साल के हमलावर ने 400 फीट की दूरी से 8 राउंड उनके ऊपर फायर किए थे। इसमें से एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को चीरते हुए निकल गई थी। ट्रंप का चेहरा खून से सन गया था और तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। हालांकि आरोपी को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने मौके पर ही ढेर किया था। इससे पहले एक घटना और हुई थी, आपको याद होगा। जुलाई 2022 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आबे नारा शहर में इलेक्शन कैंपेन जब कर रहे थे और जब वो स्पीच दे रहे थे, तभी उनके साथ ये सब हुआ था। 42 साल के हमलावर ने पीछे से उनके ऊपर फायरिंग की थी और 2 गोलियां लगने के बाद फौरन आबे गिर पड़े। उन्हें हेलीकॉप्टर से नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल ले जाया गया था और 6 घंटे के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया था। वैसे अगर हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी, इसके अलावा उनके बेटे राजीव गांधी और महात्मा गांधी, उनके साथ भी क्या हुआ था, कैसे उनके ऊपर अटैक किया गया था, वो चीज़ें भी पूरी दुनिया जानती है। लेकिन कोलंबिया का ये मामला वाकई में हैरान कर देने वाला है और हर कोई इसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको देखकर बहुत हैरान हो रहा है कि ये यहाँ पर क्या हो गया।